नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव में खूनी खेल का सिलसिला जारी है। औराई थाना क्षेत्र के राजखंड में जिला परिषद प्रत्याशी पूजा कुमारी के जेठ रविंद्र मंडल पर चाकू से हमला कर दिया गया है। इसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट भी की है। जब वे अचेत होकर गिर गए तो आरोपी फरार हो गया। आरा मोहनिया नेशनल हाईवे पर आज सुबह बोलेरो और ऑटो में सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो पर सवार ससुर, दामाद और नाती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मां, बेटी और ऑटो चालक समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद बोलेरो चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहीं घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। कोसी नदी के कहर से अभी भी खगड़िया के गांधीनगर गांव के लोग उबर नहीं सके हैं। यहां लोगों की जिंदगी भगवान भरोसे है। कोसी नदी में कटाव की वजह से करीब 2 दर्जन परिवार बेघर हो गए हैं। वहीं गांव का एकमात्र प्राथमिक विद्यालय को भी कोसी नदी अपने आगोश में लेने को आतुर दिख रही है। यहां विद्यालय के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। लखीसराय जिले के पिपरिया प्रखंड अंतर्गत सैदपुरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी गणेश कुमार पर सोमवार की रात अज्ञात व्यक्ति ने गोलीबारी कर दी। हालांकि मुखिया अभ्यर्थी बाल बाल बच गए, उन्हें गोली नहीं लगी। हालांकि गोली चलने के बाद वे अचेत होकर गिर पड़े। मुजफ्फरपुर के पानापुर में प्रॉपर्टी डीलर की आज संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली है। उसके सिर में गोली लगी है। घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई हत्या का आरोप लगा रहा है तो कोई आत्महत्या की बात कह रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि चुनावी रंजिश में हत्या की गई है। गया में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। जिले के आमस थाना क्षेत्र के चंडी स्थान के समीप झारखंड से आ रही बाराती की कार का एक्सीडेंट हो गया है। कार में कुल 6 लोग सवार थे। इसमें से 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई। बाकी लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार सीएम नीतीश ने कहा कि कुछ लोग शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी गड़बड़ी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सरकार कड़ी नजर रखी हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिश की जा रही है कि शराब पीकर बोतल फेंकने वाले की तस्वीर इजाद कर ली जाए। नीतीश ने कहा कि पियक्कड़ों की एक एक हरकतों पर नजर रखी जा रही है। सीएम ने कहा कि अब लोग कहीं भी बोतल देख लेते हैं तो उसी घटना को लेकर चर्चा कर देते हैं। ऐसे में सरकार ने भी अपनी ओर से सजगता बढ़ा दी है। इस दौरान नीतीश ने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि जल्द ही इसको लेकर सर्वदलीय बैठक की जाएगी। भाजपा के 2 विधायकों के झगड़े में मंगलवार को जदयू के विधान परिषद सदस्य संजय सिंह की भी एंट्री हो गई। उन्होंने आते ही धमाका किया। भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू मुंह न खुलवाएं, मुंह खोल देंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। संजय की नाराजगी ज्ञानू के बयान के उस हिस्से पर है जिसमें उन्होंने कहा है कि एमएलसी यानी विधान परिषद के सदस्यों की कोई वैल्यू नहीं है। बिहार में पंचायत चुनाव की कवायद अब धीरे धीरे आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी है। पंचायत चुनाव के 10वें चरण का मतदान बुधवार को 34 जिलों के 817 पंचायतों में होगा। इसके लिए 7,257 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 509 नक्सल प्रभावित है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस मुख्यालय ने करीब 38,000 पुलिस पदाधिकारियों व सुरक्षा बलों की तैनाती की है। बिहार की मशहूर गायिका देवी ने ऋषिकेश में नदी किनारे एक फैन युवराज के साथ जबरदस्त डांस किया है। सोशल मीडिया पर इसके प्रशंसक खूब सराहना कर रहे हैं। देवी पिछले कुछ सालों से ऋषिकेश में ही ज़्यादातर रह रही हैं। रामगढ़ में एक ट्रक में आग लग रही है। ट्रक रांची से हजारीबाग जा रही थी। इसी दौरान रामगढ़ थाना क्षेत्र के हजारीबाग रामगढ़ मार्ग पर पटेल चौक के पास एक अज्ञात वाहन ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। इस कारण चलती ट्रक में अचानक आग लग गई। हादसे में चालक झुलस गया। उसे इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
झारखंड में नक्सली संगठनों पर लगाम लगाने के लिए उग्रवादियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। वहीं अब कोयला तस्करों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। यह आदेश झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा ने सभी जिलों के एसपी को दिया है। उन्होंने यह आदेश राज्य भर के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में दिया। जमशेदपुर से एक अजीबोगरीब खबर है। एक बैंक ऑफिसर युवक ने अपने सुहागरात में ही अपनी पत्नी के सामने ऐसी शर्त रखी कि दोनों की जिंदगी बसने से पहले ही बिखर गई। मामला तलाक तक पहुंच गया। आपको बता दें कि पोटका के एक गांव की निवासी पल्लवी की शादी जयमाल मंडल के साथ हुई। जयमाल एमबीए की पढ़ाई करने के बाद बैंक में नौकरी करता है। शादी के बाद सुहाग रात में ही जयमाल ने पल्लवी के सामने एक अजीब शर्त रख दी। उसने पल्लवी से कहा कि 2 साल में आईएएस बनकर दिखाओ तो यह शादी चलेगी, वरना दोनों पति पत्नी नहीं रहेंगे। गिरिडीह के तीसरी में प्रखंड स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। वहीं प्रतियोगिता में कुल 15 टीमें भाग लेंगी। तीसरी वीडियो ने कहा कि जीतने वाली टीम का जिला में प्रमंडलीय स्तर पर चयन होगा। उसके बाद राज्य स्तर की टीम का चयन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 6 से 10 दिसंबर तक चलेगा। प्रखंड तीसरी में प्रारंभ हो रही है। इसमें हमारा 15 टीम भाग लेंगे। नॉकआउट के द्वारा टीमों का सिलेक्शन किया जाएगा और उससे जो विजेता टीम होगा उसे खेलने के लिए हम लोग जिला भेजेंगे। फिर जिला से चयन होकर वो लोग अपना प्रमंडल स्तरीय टीम में चयन होगा। प्रमंडल स्तरीय के बाद उस राज्य स्तरीय टीम का चयन किया जाएगा। आज हमारा तीसरी प्रखंड में शुभारंभ हो रहा है। आज से ये प्रतियोगिता 6 से 10 दिसंबर तक चलेगी। पूरा जिला गिरिडीह जिला में ये हमारा 7 और 9 तारीख को रखा गया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए मंगलवार को मंदरा पंचायत में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष पप्पू चौहान ने जरूरतमंद असहाय लोगों के बीच 150 कंबल का वितरण किया है। इस दौरान भाजपा के बागमारा मंडल अध्यक्ष बच्चू राय उपस्थित हैं। बच्चू राय ने बताया कि पंचायत स्तर में बढ़ते ठंड को देखते हुए कंबल वितरण किया जा रहा है। विगत 11 वर्षों से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पप्पू चौहान एवं पंचायत समिति रंजीत सिंह ने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। और अभी रंजीत सिंह वर्तमान में और यहाँ के जो भी जरूरतमंद हैं उसके सुख दुख के हमेशा साथी बनते आ रहे हैं। पिछला लॉकडाउन से जब भी जरूरत पड़ा जिसको जिस भी प्रकार का वो सहायता दिए हैं, उसी सहायता के क्रम में आज इन लोगों का एक सोच आया कि कड़क ठंड पड़े उससे पहले ही लोगों के बीच में कड़क ठंड से बचने के लिए कंबल वितरण हो जाए। और उन्होंने अपना समाज सेवा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यहाँ के ग्रामीणों के मध्य कंबल वितरण कर अपना उत्कृष्ट सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते एक उत्कृष्ट सेवा प्रदान किया। तोपचांची बंगलाटांड़ के किसान संघर्ष मोर्चा तथा युवा एकता मंच के बैनर तले लोगों ने तोपचांची प्रखंड मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व किसान नेता सदानंद महतो ने किया। सदानंद महतो ने कहा कि सड़क अतिरिक्त चौड़ीकरण के नाम से किसानों से जमीन ली जा रही है। किसान 1 इंच जमीन नहीं देंगे। इस मौके पर मुख्य अतिथि हल्दर महतो ने कहा कि जिला भू अधिग्रहण पदाधिकारी धनबाद को नोटिस भेजा है। किसानों का जमीन NH2 से 300 मीटर दूर है। किसानों का जमीन अधिग्रहण करना सरासर गलत है। किसानों का जीविकोपार्जन का साधन खेती है। खेती योग्य भूमि किसान रैयत किसी कीमत में नहीं देंगे। अगर बलपूर्वक लिया गया तो किसान जन आंदोलन को और तीव्र करेंगे। स्थानीय युवाओं को काम मिले, सरकार का यही लक्ष्य है। जो उद्यमी इसके लिए आगे आएंगे, सरकार 4 कदम आगे बढ़कर उसे सहयोग करेगी। प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश कराना हमारी कोशिश है। इसलिए उम्दा औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति बनाई है। यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को बोकारो के बालीडीह में डालमिया भारत के सीमेंट प्लांट के विस्तारीकरण के शिलान्यास पर कही। हेमंत ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश में कई बड़े उद्योग लगेंगे। इनसे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। डालमिया सीमेंट प्लांट की पहली यूनिट के उद्घाटन पर वर्ष 2012 में यहां आए थे। संयोग है कि विस्तारीकरण के मौके पर आने का भी उनको मौका मिला। शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एवं अस्पताल के एनेस्थेसिया विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर UN वर्मा पर कार्रवाई की मांग की गई है। झारखंड पारा मेडिकल एसोसिएशन के राजू कुमार महतो ने सरकार और स्थानीय प्रबंधन को पत्र लिखकर डॉक्टर वर्मा पर कार्रवाई करने को कहा है। क्या तो कि डॉक्टर वर्मा पर उन्हीं के विभाग की एनेस्थेसिया असिस्टेंट पारामेडिकल छात्रा ने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करने का आरोप लगाया था।
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया में हाई अलर्ट जारी किया गया है। हर कोई इस वायरस के लक्षण और परिणाम के बारे में जानना चाह रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक लक्षण में जो संकेत आए हैं उसे ये बताया जा रहा है कि इससे संक्रमित मरीज को हाई फीवर के साथ बदन दर्द हो रहा है। लेकिन डेल्टा वायरस के संक्रमण में दूसरी लहर में अधिकांश लोग आए थे, इसमें मुंह का स्वाद भी चला गया था, लेकिन इस नए वेरिएंट में मुंह का स्वाद नहीं जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च समेत अन्य संस्थाएं भी तेजी से इसके लक्षण को जानने की कोशिश कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।